Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine and sitting at home. स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सबसेट एंड सुपरसेट पढ़ा था। एक्सरसाइज 1D की थी लास्ट टाइम हमने। आई होप कि आपने एक्सरसाइज 1D की प्रैक्टिस की होगी। आपने फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, यूनिट सेट, एम्प्टी सेट, डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट एंड यूनिवर्सल सेट, आपने इनकी डेफिनेशंस अपनी कॉपी में लिख ली होगी। आपको मैंने लिखने के लिए कहा था। लास्ट टाइम हमने सबसेट एंड सुपरसेट पढ़ा था, तो आज मैं आपको सबसेट एंड सुपरसेट रीड करवा दूं। व्हाट इज़ सबसेट, अगेन रिवाइज करवाता हूँ। तो आपके पास दो सेट्स हैं, सेट ए 1 2 3 एंड सेट बी आपके पास है 1 2 3 4 एंड 5। तो स्टूडेंट्स सेट ए के तमाम एलिमेंट्स 1 2 3 सेट बी में मौजूद हैं। 1 2 3 सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में प्रेजेंट हैं। तो आप कहेंगे ए इज़ अ पार्ट ऑफ सेट बी, यानी कि सेट ए जो है वो सेट बी का एक पार्ट है। बिल्कुल 1 2 3 पार्ट है। तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं अ पार्ट ऑफ, इसकी जगह लिख सकते हैं पार्ट ऑफ की जगह लिख सकते हैं ए इज़ अ सब ग्रुप ऑफ सेट बी। ए इज़ अ सब ग्रुप ऑफ सेट बी। आप तो बताएंगे कि ए अगर पार्ट है बी का, तो आप इसको सेकंड आप इस तरह बोल सकते हैं कि ए इज़ अ सब ग्रुप ऑफ सेट बी। तो आपके पास ए सब ग्रुप है सेट बी का, ये नोटेशन सेट सब ग्रुप की है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास अगर दो सेट हैं, सी आपके पास एक सेट है जो कि ए बी सी है, एंड डी आपके पास एक सेट है जो कि ए सी एंड बी है। तो स्टूडेंट्स आपके पास अगर आप देखें कि तमाम एलिमेंट्स, सबसेट की डेफिनेशन है एवरी एलिमेंट इन ए इज़ आल्सो प्रेजेंट इन बी, यानी कि सेट ए के तमाम एलिमेंट प्रेजेंट होंगे सेट बी में। ये आपके पास सिंपल सी एग्जाम आपकी डेफिनेशन है। तो स्टूडेंट्स आपके पास दो सेट हैं। अब आप देखें सेट सी के तमाम एलिमेंट्स क्या सेट डी में मौजूद हैं, ये ए बी सी, यानी कि सेट ए सी के तमाम एलिमेंट सेट डी में प्रेजेंट हैं। तो आप कहेंगे कि इसका मतलब ये होगा कि सी इज़ अ सबसेट ऑफ डी, सी सबसेट है डी के तमाम एलिमेंट प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि सी इज़ अ सब ग्रुप ऑफ सी हो गया, डी इज़ अ सब ग्रुप ऑफ डी हो गया, क्योंकि ख़ुद तमाम एलिमेंट्स वही जो सी के वही डी के भी हैं, यानी ख़ुद के एवरी सेट इज़ अ सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ एवरी सेट इज़ अ सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है। इसके बाद हम चलेंगे सुपर सेट की तरफ। व्हाट इज़ सुपर सेट? सुपर सेट आपके पास क्या है, आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, दो सेट हैं। सेट ए आपके पास है 2 4 6 एंड सेट बी आपके पास है 2 4 6 8 एंड 10। तो स्टूडेंट सेट सुपर सेट आप पढ़ेंगे। सुपर सेट क्या है? आपके पास जो आपके पास एक सुपर सेट यानी कि बी है सेट, उस सेट में आपके पास कंप्लीट जो स्मॉलर सेट है वो प्रेजेंट है। स्मॉलर सेट कंप्लीट आपके पास सेट बी में प्रेजेंट है, जो कि ग्रेटर सेट है, उसमें स्मॉलर सेट आपके पास कंप्लीट प्रेजेंट है। ओके, जब आपके पास कंप्लीट स्मॉलर सेट प्रेजेंट होगा तो आप कहेंगे बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। जो लार्जर सेट होगा वो सुपर सेट बन जाएगा स्मॉलर सेट का। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट,
तो स्टूडेंट्स आपके पास अगेन मैं वही दो सेट लिख रहा हूँ 1 2 3 एंड सेट बी है आपके पास 1 2 3 4 5। आपका दो सेट है। प्रॉपर सबसेट क्या है? आपका सेट ए कंप्लीट प्रेजेंट है सेट बी में, जो कि आपने सबसेट पढ़ा था। सबसेट सेट ए कंप्लीट प्रेजेंट है सेट बी में, बट लेकिन सेट बी का कम अज़ कम एटलीस्ट वन एलिमेंट, सेट बी का कम से कम एक एलिमेंट सेट ए में मौजूद नहीं होगा। जब सेट ए कंप्लीट प्रेजेंट होगा सेट बी में, बट सेट बी का कम से कम एक एलिमेंट सेट ए में मौजूद नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो आप कहेंगे ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, दिस सैम्बल इज़ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का आपके पास ये सैम्बल है। ओके स्टूडेंट्स, तो इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ आल्सो एंड प्रेजेंट ऑफ बी, यानी कि तमाम एलिमेंट ए के प्रेजेंट हो गए बी में, एंड एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी, लेकिन कम अज़ कम एक एलिमेंट बी का इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट प्रेजेंट ए में प्रेजेंट नहीं होगा, देन ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो आपके पास ए प्रॉपर सबसेट होगा बी, और ये प्रेजेंट ये सैम्बल आपके पास है प्रॉपर सबसेट का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जाएंगे कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। यानी कि आपके पास जो सेट होगा ए बी सी डी, सेट के जो एलिमेंट्स होंगे उनके जो नंबर्स होंगे 1 2 3 4, तो ये आपके पास कार्डिनल नंबर हैं। आई रिपीट इट, सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो तादाद है, उनके जो नंबर्स हैं, वो आपके पास कार्डिनलिटी कहलाता है या कार्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड उसके बाद हमारे पास है कोरेस्पॉन्डेंस बिटवीन सेट्स। यहाँ पे आप सिर्फ 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस पढ़ेंगे। टू सेट्स आपके पास है ए एंड बी आर सेड टू बी इन 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस, आप यहाँ सिर्फ 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस पढ़ेंगे। ए कैन बी पेयर्ड विद अ सिंगल मेंबर ऑफ बी, यानी कि हर एक एलिमेंट सिंगल मेंबर बन रहा होगा, एक पेयर्ड बन रहा होगा जो कि सिंगल बन रहा होगा, 1 ए 2 बी के साथ और 3 किसी के साथ। 1 एलिमेंट 2 के साथ पेयर नहीं बना सकता, इसे आप 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस कहते हैं, यानी कि एक एलिमेंट हमेशा एक के साथ ही पेयर बनाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास काइट है, काइट, तो काइट जो आपके पास फ्लाई करता है, जो उड़ाता है, वो एक ही शख्स होता है, तो ये कहलाता है 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एक न्यू टॉपिक की तरफ। आपके पास एक चार्ट है सैम्बल यून इन सेट, जो कि सैम्बल यूज होंगे सेट में, आपके पास उसका एक चार्ट है। जो सैम्बल सेट में यूज़ होंगे आपके पास उसका एक चार्ट है, तो आपने इसे अच्छे से रीड करना है, क्योंकि आप जब सेट और ये चैप्टर जब आगे आप करेंगे 7 8 9 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ये आगे मज़ीद यही चैप्टर, ये सेट का चैप्टर चलेगा। आप मास्टर्स करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, तो ये सेट वहाँ भी आपको पढ़ना होगा। तो आपके पास जो सैम्बल्स हैं, ये सैम्बल्स आपने बहुत अच्छे से सीख लेने इस क्लास में, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में पता हो इन सैम्बल्स के बारे में। आपके पास ये कहलाता है इज़ इक्वल टू, इसकी मीनिंग है। और आपके पास दो सेट्स, उन दो सेट्स के दो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम हो जाएं, जो आपने पहले इक्वल पढ़ा था, इस इक्वल का सेट पढ़ा था, सेट विथ एग्जैक्टली द सेम मेंबर्स, दोनों मेंबर्स सेम हो तो वो इक्वल हो जाते हैं। उसके बाद आपने इसे याद रखना है कि आपके पास दो लाइनें जो कि इक्वल कहलाती है, दो लाइनें इक्वल है बट एक लाइन दरमियान में आ जाए, ये कहलाता है इज़ नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है। तो आपके पास जो एलिमेंट है 1 2 5, एक सेट है 1 2 4, क्योंकि इसके एलिमेंट्स यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, एलिमेंट्स सेम नहीं है, तो ये इज़ नॉट इक्वल हुआ सेट, ये इक्वल नहीं है एक दूसरे पे। उसके बाद आपके पास ये इक्वल कहलाता है, एक होल लाइन आ जाए, 3 लाइनें, तो ये कहलाता है इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट सेट, ये भी होता है, और एक यूँ भी हो जाता है, ये भी इक्विवेलेंट कहलाता है, इक्विवेलेंट सेट, इसे भी आप इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। एक्स वाई जेड
1 2 3 इक्विवेलेंट सेट में जो नंबर्स होते हैं एलिमेंट्स के वो सेम इक्वल होते हैं। 1 2 3 3 नंबर, 1 2 3 3 नंबर, तो तीनों बराबर है दोनों सेट्स के। सेट विद द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर, तो इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट कहलाया। इसके बाद एक होता है आपके पास ई। ये आपके पास ई नहीं है, ये आप ई को यूँ बना देंगे, यूँ ये कहलाता है इज़ अ मेंबर ऑफ, यानी कि उनका ताल्लुक़ है, वो मेंबर है। इज़ अ मेंबर ऑफ, आपको ये जहाँ भी मिले आप समझ जाना इज़ अ मेंबर ऑफ। 3 इज़ अ मेंबर ऑफ 1 2 3, एक सेट है और 3 उससे बिलोंग करता है, 3 ताल्लुक़ रखता है, 3 उसमें मौजूद है, प्रेजेंट है, तो आप कहेंगे 3 इज़ अ मेंबर ऑफ दिस सेट। फिर आपके पास एक मेंबर है, उसमें एक लाइन आ जाए तो ये कहलाता है इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ। इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ, यानी कि एक सेट है 0 1 2 का और 3 आपको दे दिया गया है, तो 3 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ दिस सेट, यानी 3 इसमें मौजूद नहीं है। तो आप कैसे बताएंगे 3 इसमें मौजूद नहीं है? आप यूँ बनाएंगे सिंबल और एक लाइन लगा देंगे, तो इसका मतलब है 3 इसमें मौजूद नहीं है। इसके बाद आप एक सर्किल बनाते हैं, सर्किल, और उसमें एक लाइन लगा देते हैं, इसका मतलब है नल। नल नल सेट, इसको नल भी कहते हैं, और इज़ द एम्प्टी सेट, इसे एम्प्टी सेट भी कहते हैं, यानी कि खाली जो, और इसे नल सेट भी कहते हैं। एग्जाम्पल, आपके पास जो सेट है वो बिल्कुल खाली है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं, इट हैज़ नो मेंबर्स। मेंबर्स और एलिमेंट एक ही बात होती है, इसमें कोई मेंबर्स नहीं है। उसके बाद आपके पास यू एक यूँ होता है, आप इसको यूँ कर दें, रोटेट कर दें, और इसके नीचे एक लाइन लगा दें, तो ये कहलाता है इज़ अ सबसेट ऑफ, जो कि आपने पीछे डेफिनेशन भी पढ़ी, इज़ अ सबसेट ऑफ। तो सबसेट क्या होता है? ए आपके पास एक सेट है 1 2 3, बी आपके पास एक सेट है 1 2 3। सबसेट कहता है कि ए इज़ अ प्रेजेंट ऑफ बी, यानी कि ए प्रेजेंट है बी में, या बी प्रेजेंट है ए में, तो कहेंगे बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, यानी कि बी के तमाम एलिमेंट प्रेजेंट है ए में। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, दोनों सूरतों में ये सही होगा। देन नेक्स्ट, आपको ये लाइन नहीं मिलेगी, जब ये लाइन नहीं है तो इज़ अ प्रॉपर सबसेट, ये प्रॉपर सबसेट कहलाता है। यानी कि दो सेट है आपके पास, 2 3 4 एलिमेंट्स है सेट ए में, और सेट बी में 3 and 4 है। और प्रॉपर सबसेट में कहता है कि बी के तमाम एलिमेंट सेट ए में मौजूद है, बट सेट ए का सिर्फ एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट बी में मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। लास्ट में आपके दो नुक्ते यूँ बनेंगे, या फिर एक्स के साथ एक लाइन होगी, तो इसे कहते हैं सच डैट। आपको ये याद रखना है, जहाँ आपको दो नुक्ते इस तरह नज़र आ जाएं, दो डॉट, तो आप समझ जाना सच डैट लिखा है। तो एक्स लाइन का मतलब भी सच डैट है। एक्स इज़ अ डे ऑफ द वीक, एक्स जो है वो मेंबर्स हैं वीक के, यानी कि इसमें वीक है, एक्स की जगह आप वीक लिख सकते हैं, डेज़ लिख सकते हैं वीक के, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो स्टूडेंट्स, ये चार्ट आपने अच्छे से आपने सैम्बल याद कर लेना है, बहुत अच्छे से आपने रीड कर लेना है, और आपको ये पता होना चाहिए इक्वल, नॉट इक्वल, इक्विवेलेंट, मेंबर इज़ अ मेंबर ऑफ, इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ, एम्प्टी सेट, सबसेट इज़ अ प्रॉपर सबसेट, सच डैट, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप 6 क्लास में ये चीज़ें अच्छे से देख लेंगे, फिर 7 क्लास में आपके पास मज़ीद और चीज़ें आ जाएंगी। तो अगर आप इस क्लास में याद नहीं करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको मज़ीद मुश्किलात का सामना हो सकता है। सो आप इस क्लास में ही ये अच्छे से रीड करें। आपने ये अपनी कॉपी में एक अच्छे से करके इसको बना लेना है। ये आप सबसे लास्ट में बनाएंगे। सबसे पहले आप जो आपके पास डेफिनेशंस होंगी वो सारी लिखने के बाद सबसे लास्ट में ये कॉलम आप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 1E की तरफ। एक्सरसाइज 1E में सबसे पहले ब्लैंक से, अ नल सेट इज़ आल्सो कॉल्ड अ, एक जो नल सेट होता है उसे और क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था उसे सिंगलटन सेट भी कहते हैं, सिंगलटन सेट भी कहते हैं, नल सेट को सिंगलटन सेट भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज़ एंड डैश सेट। इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं
0 +-1 +-2 एंड डॉट डॉट डॉट, ये चल रहे हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो ऐसा सेट जो कभी ख़त्म ना हो या अनकाउंटेबल हो, जिसको हम काउंट ही ना कर सकें, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको मैंने याद करवाई है। द सिंबल, आपके पास ओ है और एक लाइन है, इस सिंबल को अभी मैंने आपको पीछे बताया, यहाँ पे क्या कहते हैं, ये रहा, इसे हम नल सेट कहते हैं, नल यानी खाली, या एम्प्टी भी कह सकते हैं। टू सेट दैट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड, दो सेट्स जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि एलिमेंट्स के नंबर सेम होंगे तो उसे इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। इक्विवेलेंट, अगर एलिमेंट सेम हो जाए तो वो इक्वल कहलाता है, अगर नंबर सेम हो जाए एलिमेंट की तो इक्विवेलेंट कहलाता है। अ डैश सेट कंटेन्स ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट, एक ऐसा सेट जो तमाम पॉसिबल सबसेट बना दे उसे पावर सेट कहते हैं। पावर, अ प्रॉपर सबसेट इज डिनोटेड बाय द, प्रॉपर सबसेट को हम डिनोट करते हैं, ये रहा, प्रॉपर सेट्स को हम यूँ डिनोट करते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं सेट के उसे आप क्या कहते हैं, ये डेफिनेशन, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, उसे हम क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है सेट ए 1 2 3 इज़ अ डैश सेट ऑफ बी, यानी कि 1 2 3 और 1 2 3 4, सेट ए कंप्लीट प्रेजेंट है सेट बी में, यानी कि सेट ए सब सेट होगा सेट बी का, तो आप यहाँ पे सब सेट का सैम्बल बना देंगे। ओवरलैपिंग सेट हैव एटलीस्ट वन डैश एलिमेंट, आपके पास जब ओवरलैपिंग होती है यानी कि एक सर्किल और दूसरा सर्किल, ये ओवरलैपिंग ये कहलाती है, जिसमें सर्किल, तो ओवरलैपिंग सेट कब बनता है, जब दोनों सेट में कम से कम एक एलिमेंट सेम हो जाए, कॉमन हो जाए या सेम हो जाए, कॉमन लिख दें, कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो जाए उसे ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। आपको डेफिनेशन याद करवाई थी मैंने। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो दुनिया में मौजूद है चीज़ें वो यूनिवर्सल कहलाता है, हर वो चीज़, एनीथिंग यूनिवर्सल। तो आप यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यहाँ पे इन सब पॉसिबल सेट, पॉसिबल एलिमेंट्स आ जाएंगे, तमाम नंबर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ के तमाम एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 5 6, ये तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में आते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपने ये सारे कर लेने, ये आपने कर लेने, आपको कोई प्रॉब्लम हो आप पीछे आपको डेफिनेशंस कंप्लीट लिखिए, सब डेफिनेशन से ये आपने फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है, मैंने आपको कुछ करवा दिए। इसी तरह आपके पास स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, आपने ट्रू और फॉल्स करने हैं कि क्या ट्रू है, क्या सही है, क्या गलत है, तो ये भी आपने घर से ट्रू फॉल्स कर लेने हैं। ये ट्रू फॉल्स आप कब कर सकेंगे, ट्रू फॉल्स आप उस वक्त कर सकेंगे जब आपको ये डेफिनेशंस याद होंगे। तो मैंने आपको फाइनाइट, इनफाइनाइट, यूनिट और एम्प्टी, 4 डेफिनेशन मैंने आपको याद करने के लिए दी थी। उसके बाद आप सबसेट की डेफिनेशन याद करें, प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन याद करें, सुपर सेट की डेफिनेशन याद करें और इक्वल सेट की डेफिनेशन याद करें, इक्विवेलेंट। आप ये डेफिनेशंस जिन पे मैंने टिक किए हैं आप इन्हें लिखेंगे अपनी कॉपी में। ओके स्टूडेंट्स, इन्हें आप अपनी कॉपी में लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। उसके बाद आप ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू फॉल्स, इसे आप अच्छे से रीड करेंगे और ये आप अपने बुक में सही और गलत कर आएंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे आप, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये काम कोशिश करूँगा करवा दूँ। अगर मुझे कोई रिस्पांस आया, अगर किसी ने नहीं किया तो मैं ये करवा दूँगा, अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो रही तो मैं करवाऊँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं करवाऊँगा। मैं यही समझूँगा कि आपने ये कर लिया है काम। तो स्टूडेंट्स आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड टेस्ट पेपर 1 ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और चैप्टर 1 वाइंड अप कर देंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखना। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।